से रक्षा करे, अब गुण लागे सोए। पूरन ब्रह्म के पालिना सुन के सो करतारे, गरीब दास मुझ दीन की रखियो बहुत संभाले। बिना धनी जीवन धनी सुख नहीं तीनों लोक, चरण कमल के ज्ञान से गरीब दास संतोष। प्रेमी जनों, सदगुरु की वाणी के धाम के जो प्रेमी हैं, माताएं बहनें हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, साधु संत हैं, ये सब सदगुरु के प्रेमी हैं। संसारिक प्रेम तो सभी को होता है, किसी का अपने भाई के प्रति, बहन के प्रति, रिश्तेदार के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, माता पिता के प्रति। लेकिन जो परमात्मा के प्रति प्रेम है वो निश्चल होता है, वासना से रहित होता है। आज बंदी छोड़ जी की वाणी के 108 अखंड पाठ जो चल रहे हैं, मेरे हिसाब से 8 या 9 दिन हो चुके। 8 हो गया, 3 दिन बाकी, 3, 4, 5, 11 दिन का ये जो सत्संग, वाणी पाठ, भंडारा, सेवा, ये सब के लिए बहुत सुंदर अवसर है। सत्संग सुनना भी भक्ति, श्रवण भक्ति बोलते हैं। परमात्मा का नाम जपने को सुमरण भक्ति बोलते हैं। परमात्मा के नाम से अपना कुछ अर्पण करना दान भक्ति होती है। संगीत के साथ परमात्मा का भजन गाना कीर्तन भक्ति होती है। अपने समस्त इंद्रियों द्वारा अपने आप को परमात्मा का दास समझना, उसको पूर्ण मालिक समझना दास भक्ति होती है। और फिर परमात्मा को अपना परम मित्र समझकर अपने मन के सारे भेद उसके आगे मनसा रूप से, मानसिक रूप से, सूक्ष्म रूप से खोल देना, ये सखा भक्ति होती है। भक्ति जरूर करनी चाहिए। कोई एक कथा कर रहा है वो भी भक्ति है, जो कथा को सुन रहा है वो भी भक्ति है। दोनों को लाभ है, करने वाले को भी लाभ है, क्योंकि इस कारण उसके मुख से परमात्मा के नाम का उच्चारण होता है। जब आप छतरी साहिब के इस नए मंदिर परिसर में आते हैं, आपने ध्यान किया, पैड़ी चढ़ते ही सामने तालाब है, जिसमें सामने कबीर साहिब कमल के फूल पर है। वो पहला दृश्य क्यों बनाया गया? क्योंकि हम सब के मूल में सदगुरु कबीर साहिब हैं। कबीर साहिब से ही हमारा सारा विचार प्रारंभ होता है। गरीबदास साहिब तो बाद में पधारे। एक ऐसा समय था जब काशी के अंदर प्रकट होकर कबीर साहिब ने हिंदुओं को, मुसलमानों को, अमीरों को, गरीबों को, अनपढ़ों को, पढ़े लिखों को अपनी ब्रह्म वाणी के द्वारा लाभान्वित किया। कहते हैं सदगुरु जी के लाखों शिष्य बढ़ चुके थे, 64 लाख की संख्या बताई, जिनमें से 4000 से ज्यादा तो ब्रह्म ज्ञानी उनके शिष्य हुए। उनको सदगुरु जी संत या महात्मा कहकर पुकारते, क्योंकि उन्होंने कबीर साहिब के द्वारा साधना पद्धति को अपनाकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। केवल वही संत या महात्मा कहलाने के अधिकारी थे जो सदगुरु जी उनको स्वयं बोलते थे, और दूसरे प्रकार के जो थे वो सेवक कहलाते थे, क्योंकि वो परमात्मा ही मानते थे कबीर को, लेकिन उनकी भक्ति में संसारिक पदार्थों की इच्छा थी, सकाम भक्ति। एक होती है निष्काम भक्ति, एक होती है सकाम भक्ति। सकाम भक्ति क्या है कि ये मेरा है,
ये मेरा हो जाए, ये मेरा क्यों नहीं हुआ, इसको प्राप्त करने के लिए मैं सब कुछ करूंगा। काम वासना केवल स्त्री पुरुष के संयोग को नहीं बोलते, किसी भी वस्तु में परमात्मा के अलावा जब हमारा ध्यान आकर्षित होता है, स्थिर हो जाता है, तो वो काम वासना कहलाती है। और एक होती है निष्काम भक्ति। किसी भी कामना से, किसी भी प्रकार के स्वार्थ के रहित भक्ति निष्काम भक्ति। हम जिस घर में रहते हैं पूरा कब्जा मानते हैं, मर्जी चलाते हैं। एक पंछी को देखो, शाम के समय आकर पेड़ पर बैठ जाता है और प्रातः होने पर उड़ारी मार जाता है। जैसे पंछी बन बसा, गरीबदास साहिब लिखते हैं वाणी में, जैसे पंछी बन बसा समझाले विश्राम, प्रात समय उठ जात है सो कहिए निकाम। ये निकाम भक्ति होती है। वो अपना कब्जा नहीं जमाता, सारा दिन घूमेगा फिरेगा, खाएगा पिएगा, बस विश्राम करने के लिए वहां आएगा, आश्रय ले। तो हम सतगुरु के नाम का आश्रय लें, क्योंकि संसारिक जीव है तो संसारिक पदार्थ भी चाहिए, इसमें बुराई तो नहीं है, लेकिन अगर सारा ध्यान संसारिक पदार्थों में है वो गलत है। तो सतगुरु जी के जो लाखों शिष्य थे, उन 4000 के अलावा वो सकाम भक्ति वाले भगत कहलाते थे, क्योंकि सतगुरु को परमात्मा मानते थे, वो परमात्मा का रूप मानते थे, लेकिन भक्ति के साथ साथ ज्यादातर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की प्रार्थना करते। एक बार सतगुरु कबीर साहब ने निश्चय किया कि परीक्षा ली जाए, कितने पास हैं, कितने फेल हैं, कितने कंपार्टमेंट वाले हैं। सतगुरु जी ने एक स्वांग रच लिया कबीर साहब ने, गंगा जल लेकर उसमें केसरी रंग घोल दिया, हाथी पर बैठ के स्त्री को, सुंदर स्त्री को अपने पीछे बिठा लिया और परम संत रविदास जी को उसके पीछे बिठा लिया और हाथी को लेकर घूमने लगे काशी में। काशी में महाराज जी के सेवक बहुत थे, लेकिन विरोधी भी बहुत थे। विरोधियों को तो मौका मिल गया, देखो ये खुद नीच जाति का है, जुलाहा है, क्या नीच कर्म कर रहा है। लेकिन जो सतगुरु जी के परम संत थे, महात्मा थे, वो साइलेंट रहे, बल्कि अपने मन ही मन सतगुरु के इस दिव्य लीला का भेद समझने का प्रयास करने लगे, बेमुख नहीं हुए। लेकिन जो आम भगत थे, सेवक थे, सकाम भक्ति वाले, वो धीरे धीरे करके पीछे हटने लगे और विरोधियों के सुर में सुर मिलाने लगे। उनमें ऐसे 2 संत थे, महात्मा थे, जिनको ब्रह्म ज्ञान हो गया, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी भी कई बार भटक जाते हैं, क्योंकि सतगुरु ने स्वांग ऐसा रख दिया, अर्जुन और सरजुन। उन्होंने बड़ी हिम्मत की, जब सतगुरु जी कबीर साहिब एक चंडाल के चौक में उसकी टूटी हुई सड़ी हुई चारपाई पर बैठ गए, तो भाग कर आए, हाथ जोड़कर कहा, सतगुरु जी यहाँ मत बैठो, आपके प्रति हमारी पूर्ण प्रतीत है, लेकिन ये द्वार तो नीच का है, ये आंगन तो नीच का है, कसाई का है, नीची जाति के व्यक्ति का है, आपको शोभा नहीं है। गरीबदास साहिब ने ये पूरी कथा अपनी वाणी में लिखी है। अर्जुन सर गुर हरे सतगुर की परजीत, सतगुर यहाँ में बैठिए ये द्वारा है नीच। सतगुरु जी मुस्कुराए। सत्य पुरुष कबीर साहिब कहने लगे, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान तो हो गया, लेकिन मन के अंदर अभी शंका है। मनु ने सारी जातियां बढ़ा दी, शूद्र है, वैश्य है, राजपूत है, क्षत्रिय है,
ये सब तो एक है। मैं तो सभी में परमात्मा का दर्शन करता हूं, समदर्शी हूं। समदर्शी है नाम तुम्हारो सोई पार। कहने लगे सतगुरु जी फिर हमारा भ्रम दूर। तो साहिब ने क्या वाणी उच्चारण की? गरीबदास साहिब ने स्वयं अपनी वाणी में लिखी है उनकी बात। ऊंच नीच में हम रहे, हार जाम की दे, अर्जुन सरजुन समझियो, रखियो शब्द सने। तुमको जो शब्द मिल गया, मंत्र मिल गया, केवल मंत्र उसके साथ प्रतीत रखो, शरीर के हाड़ जाम के पुतले के प्रतीत। ऊंच नीच तो कर्म से बढ़ते हैं, जाति से नहीं। कितने ही भक्तों को नीच कहा गया आप इतिहास में ग्रंथों में देखते हैं, लेकिन वास्तव में वो ऊंच है। ऊंच नीच इस विध है नोई, कर्म कुकर्म कहावे सोई। सतगुरु जी का फरमान है, बंदी छोड़ जी का इसी ग्रंथ है। अब उनको अपनी भूल का एहसास हुआ, लंबे लेट गए, रोने लग गए, विलाप करने लग गए। सतगुरु जी क्षमा करो, क्षमा करो, एक मौका दो। सतगुरु जी कहने लगे जब प्रेम रूपी रस्सी में गांठ पड़ जाए, वो अपने मूल स्वरूप में नहीं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो झटकाए, टूटे से फिर ना मिले, जुड़े गांठ पड़ जाए। गांठ वाली भक्ति नहीं, शंका सुबह वाली भक्ति नहीं, निर्मल चित्त की भक्ति हो। सतगुरु जी अब तो गलती हो गई, इसका सुधार भी आप करेंगे। हमारे को तो कोई युक्ति दिखाई नहीं दे रही, हमें तो लगता है काल के काल में चले जाएंगे। सतगुरु जी बोलेंगे जो भक्ति लाइन में जुड़ गया, काल उसको कभी नहीं पकड़ सकता। गरीबदास महाराज जी ने अपनी वाणी में एक उदाहरण दिया है कि भक्ति बीज पलटे नहीं। जिस किसी के चित्त में, अंतर में भक्ति रूपी बीज किसी भी प्रकार से बो दिया जाए, वो निश्चित रूप से जामेगा, अंकुरित होगा, पत्ते भी आएंगे, फूल भी आएंगे और फल भी आएगा। फल है मुक्ति। गरीबदास साहिब के मूल वचन है ये, भक्ति बीज पलटे नहीं, ये जुग जावे असंख्य, सतगुर सिर पर राखियो, 84 नहीं शंख। 84 में नहीं जाए। अटल वचन कह दिए उन दोनों के प्रति। अर्जुन सर्जुन ने फिर प्रार्थना की, बंदी छोड़ गए। आपकी ये बात है तो सत्य है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में बताओ कैसे मुक्ति होगी। उस समय सतगुरु कबीर साहिब ने उच्चारण किया कि बांगर देश में छुड़ानी गांव में, दिल्ली से पश्चिम दिशा में हम गरीबदास के नाम से प्रकट होंगे, तब हमारे उस स्वरूप का दर्शन करके तुम्हारी ये जो गलती है क्षमा होगी और तुम अमर रहोगे, रहती दुनिया तक तुम्हारा नाम अमर रहे। बड़े प्रसन्न हुए। उस समय उनकी उम्र 103 साल की। पहले व्यक्ति कई कई साल तक जीते, 100 सवा 100। अब भी जाओ पूर्व दिशा में, सिक्किम में मैं जाता हूँ, आसाम में जाता हूँ, पहाड़ी क्षेत्र जो पूर्व के हैं, अब भी 100 से ज्यादा उम्र के नर और नारी बहुत सारे। और उस समय तो वातावरण बहुत अच्छा था, खान पान बहुत अच्छा था, इतनी टेंशन, इतनी चिंता, इतनी दुश्वारियां होती नहीं थी, इतनी लालसा भी नहीं होती थी, संतोष बहुत होता था। एक सुसाना गांव का ब्राह्मण काशी पढ़ने जाता था, वो कबीर साहब का सत्संग सुनता था। वहीं पर अर्जुन सरजू से उसकी जानकारी हुई। जब कबीर साहब ने कहा कि बांगर देश हरियाणा प्रांत, उस समय तो संयुक्त पंजाब था, हरियाणा तो बाद में हुआ, कि हम वहां प्रकट होंगे
तो उनको उसी समय बड़ी तीव्र इच्छा हुई। उस ब्राह्मण युवक से कहा, भैया हमें अपने गांव ले चलो हरियाणा में। ससाना उनके घर रहे, उन्होंने सेवा की, लेकिन परिवार के अंदर भक्ति नहीं बनी थी। बड़ा परिवार था। कहने लगे हमारे को किसी ऐसे परिवार में ले चलो जो हमारी भक्ति में मदद करे, हमें सिर्फ 2 समय की रोटी दे और हमें भक्ति ज्यादा से ज्यादा करने का समय मिले। तो रोहतक और खरखोदा के बीच में हुमायूंपुर गांव है, वहां का एक परिवार था, पति पत्नी, जो बड़े साधु सेवी थे। उनके यहाँ पर पहुंचा दिया उनको। उन्होंने खेत में झोपड़ी बना दी और बहुत सालों तक अर्जुन सर्जुन कबीर साहिब के साधना सिद्धांत का पालन करते हुए भक्ति करते रहे। फिर वो समय आ गया सन 1717 का। बंदी छोड़ अभी अपने माता के अंतर में थे, प्रकट नहीं हुए थे गरीबदास जी। पहले तो वो साधु का रूप धारण करके चुनानी धाम आए। माता रानी अपनी सहेलियों के साथ घड़ा सिर पर लेकर पनघट से वापस आ रही थी। उन दोनों साधुओं ने परिक्रमा की, दंडवत की। माता जी को बहुत संकोच हुआ, मैं एक गृहस्थ हूँ, ये साधु हैं बड़ी उम्र के, इन्होंने ऐसा करके बहुत बड़ा पाप मेरे ऊपर चढ़ा दिया। बोली कुछ नहीं। अर्जुन सर्जुन जो साधु के रूप में आए, समझ गए कि माता जी को संशय हो गया, असमंजस में है। कहने लगे माता जी, आपके अंतर में जो हमारे सदगुरुदेव कबीर साहब इस समय विराजमान है, हमने उनको नमस्कार किया, उनकी परिक्रमा की है और आपके यहाँ वो प्रकट होंगे, इसलिए आपकी भी परिक्रमा आपको भी दंडवत। ये कहकर वो साधु अदृश्य हो गए। फिर बैसाख पूर्णिमा के दिन गरीबदास साहिब प्रकट हुए। अभी सतगुरु जी 5-7 साल की उम्र के थे और अर्जुन सर्जुन की उम्र और ज्यादा हो गई। शरीर क्षीण हो गया, इंद्रियां काम नहीं कर रही थी। हुमायूंपुर के भक्त से कहा कि बेटा किसी भी तरह से चुनानी धाम ले चल। बैलगाड़ी में लेकर आया। बंदी छोड़ माता रानी के पास खेल रहे थे। माता जी दूध पिलो रही थी। माता जी तो पहचान गई कि दोनों वही साधु हैं जिन्होंने परिक्रमा की। अब उम्र ज्यादा है। माता जी ने उनको प्रणाम किया, बैठने को आसन दिया, उन्होंने बैठने से इनकार किया। कहने लगे हम अपने सदगुरुदेव को पहले नमस्कार करें। लंबी दंडवत करी। महाराज जी 5-7 साल के बच्चे, हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दिया और कहने लगे अर्जुन सर्जुन, अब तक इस चोले को उठाकर घूम रहे हो, सदगुरु जी आप ही चोला छुड़वाओ, आप ही अपने स्थान में निज धाम में परम धाम में पहुंच जाओगे। सदगुरु जी ने जल का छिक्का दिया। उसी समय दोनों शरीर को छोड़कर सदगुरु के धाम को चले गए और चुनानी धाम में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। अभी मैं खोज में हूँ। गांव के कुछ बुजुर्गों ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ, लेकिन बात अभी खुली नहीं। वो पूर्ण संत थे। 125 साल, 110 साल, 115 साल के होकर शरीर का त्याग किया। तो अभी कुछ सूझा नहीं था। मैंने उन दोनों की मूर्तियां बनवाकर, मेरा संकल्प था छतरी साहिब के पश्चिम दिशा के कोने में जो 18 मूर्तियां हैं, वहां उनको प्रतिष्ठित कर दिया। हर व्यक्ति अब उनका दर्शन करता, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि गरीबदास साहिब प्रकट होंगे कबीर के रूप में। तो प्रेमियों, सदगुरु जी के चरित्र को, इतिहास को, दिव्य लीलाओं को, उनके पर्चों को जब हम देखते हैं तो आंखों से ही आंसू नहीं आते, हृदय भी रोने लग जाते। कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो पूर्ण परमात्मा सदगुरु कबीर के और उनके अवतार गरीबदास के हम शिष्य हैं, उनको मानने वाले हैं,
उनकी वाणी का अपने चित्त में धारण करके मुक्ति की इच्छा रखते हैं। गला तो कल भी ठीक नहीं था, आज भी ठीक नहीं। ऊपर से मेले की व्यवस्था, पाठों की व्यवस्था, इसलिए ज्यादा समय ना लेकर मैं गुरुओं के प्रति जो हमारा भाव होता है, सदगुरु के प्रति, देखो गुरु और सदगुरु में अंतर है। कई संत तो ये कह देते हैं कि मैं ही सदगुरु हूं, और ऐसा अपराध करने से उनको परमात्मा क्या दंड देगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन किसी न किसी बहाने से वो फंस जाते हैं, जेल में पड़े रहते हैं। सदगुरु कभी जेल में नहीं रह सकते, लेकिन गुरु किसी भी पंथ का हो, किसी भी उम्र का हो, और किसी गलती में फंस जाए तो जेल जाना ही पड़ेगा। लेकिन अपराध सिर्फ इतना है कि मैं ही सदगुरु, मैं क्यों कहा? हम तो सदगुरु के दास हैं। उसके दास कहलाने का अधिकारी बन जाए तब भी बहुत बड़ी बात है, दास होना भी बड़ा कठिन है। तो प्रेमियों, सदगुरु गीसा साहिब के परम शिष्य थे जीता दास। नाम तो था जीता सिंह नंबरदार सिंह, जीत सिंह नंबरदार। अपने गांव के संपन्न आदमी थे। ठेकड़ा गांव बागपत जिले में है, जमुना पार। मन में ख्याल आया कि ये जो गीसा है, ये लोग तो ऐसे है ना जिनका भाव नहीं होता, वो गरीबदास को भी ऐसे कहते। भाई गरीबदास था, क्या साहेब बंदी छोड़ गरीबदास। उनको उपाधि की जरूरत नहीं, विशेषण की जरूरत नहीं, लेकिन हमें आदर से इनाम देना। मैं तो श्री भी नहीं कहता, बंदी छोड़ गरीबदास और साहिब। बाकी कोई कुछ भी कहे, कोई जगत गुरु लगा देता है, कोई आचार्य लगा देता है, कोई परम संत कह देता है, लेकिन जो मेरा अपना बहुत सालों के बाद ख्याल बना, मैं हमेशा यही कहता हूँ, बंदी छोड़ गरीबदास साहिब। साहिब तो हमारे मालिक हैं, और बंदी छोड़ हमारी बंद छुड़ाने वाले, और गरीबदास उनका नाम उनके माता पिता ने रखा था गरीबा, लेकिन भगत लोग फिर गरीबदास कहने लगे। तो माता पिता के नाम का भी उल्लेख हो गया, बंधन काटने वाले पूर्ण परमात्मा का नाम दिया गया, और कुल के मालिक यानी साहिब दिया। तो जीता कहने लगा, ये जो गीसा आया है हमारे गांव में, प्रचार करता है, कबीर की वाणी गाता है, इसी तरीके से इसको भगाऊंगा। क्योंकि अहंकारी आदमी यही सोचता है कि दूसरे की प्रसिद्धि ना हो जाए, लेकिन ऐसी दिव्य लीला गीसा साहिब ने दिखाई कि उसने तो सिंह नाम हटाकर, जीत को हटाकर जीता, और चरण अनुरागी बनकर दास, जीता दास नाम रख लिया। उनके सैकड़ों भजन हैं, खुद उन्होंने छाप लगाई है जीता दास। लोग नहीं कहते, उन्होंने खुद लिखा है कि मैं हूँ जीता दास। क्योंकि जब उसके मन में भयम आ गया कि मैंने इसको भगाना है, तो गीसा साहिब ने बड़ा सुंदर रूप दिखा दिया। उसके सारे भ्रम दूर हो गए, उसकी मलिन बुद्धि दूर हो गई, उसका मन निर्मल हो गया, विचारधारा बदल गई, और उसने नाम दान ले लिया। फिर गीसा साहिब ने कहा, पहले तो जीत सिंह था, मेरे को जीतने आया था, लेकिन वो तरीका गलत था। अब तूने मेरे को जीत लिया, क्योंकि तेरे हृदय में गुरु रूप में मैं बस गया, तो तू जीतता हुआ ही है, हारा है नहीं। जो परमात्मा को चित्त में बसा लेता है वो हमेशा जीतता है, हर स्थिति में, हर मुकाम पर वो जीतता है, उसकी हार नहीं। जीता दास। तो जीता दास जी ने सतगुरु के प्रति, दाता के प्रति, परमात्मा के प्रति एक बड़ा सुंदर भजन लिखा है, और उसमें 4 युगों का वर्णन है। गुरु थारे बिना बिगड़ी ने कौन सवारे, दाता के बिना बिगड़ी ने कौन सवारे, बिगड़ी
का एक समय का, एक काल का जिक्र है प्रहलाद भगत का, और एक बार नरसिंह भगत का। और वर्तमान का जो कलयुग है उसमें गीता दास ने अपना हमारा सारा सब का जिक्र कर दिया। ज्यादा लंबा चौड़ा वजन नहीं है। हाँ गुरु थारे बिना बिगड़ी ने कोने सवारे, साहिब के बिना बिगड़ी ने कोने सवारे। और जो मैं लूंगा गाड़ी शर्म मारे तो धक्का दूंगी, तेरी आवाज बहुत भारी है। भाई एक बिगड़ी राज्यसभा में द्रौपदी नाम पुकारे, भाई एक बिगड़ी राज्यसभा में द्रौपदी नाम पुकारे। वाके चीरे अनंत बढ़ाए, दुष्ट दुशासन हारे, गुरु थारे बिना बिगड़ी ने कोने समारे, दाता के बिना बिगड़ी ने कोने समारे। देखो बाप बेटे का संपत्ति पर झगड़ा होता देखा है, रुपए पैसे पे, धरती पे, मकान पर झगड़ा होता देखा है, लेकिन यहाँ झगड़ा किस चीज का है? भक्ति। बच्चा कहता है कि मैं परमात्मा का भक्त हूँ, और बाप कहता है परमात्मा मेरे से बड़ा है, इसका नाम क्यों? तो बिगड़ेगी ना आपस में। भाई एक दिन बिगड़ी पिता पूत की बात काम के मारे, भाई एक दिन बिगड़ी पिता पूत की बात काम के मारे। क्या हुआ? परमात्मा प्रकट हो गया। महाराज जी गरीबदास जी ने वाणी में लिखा हो कि पहुंचूंगा छिनेक में जन्मनी कहेत, तेतीस कोट की बंद छुटाई रावण माने। तुम याद तो करो, क्षण मात्र में आ जाऊंगा, क्योंकि उसको जहाज की, रेल की, बस की, नौका की जरूरत नहीं, वो तो सुरती के द्वारा आता है। भाई कहने बिगड़ी पिता पूत की बात काम के मारे, भाई कहने बिगड़ी पिता पूत की बात काम के मारे। अपने भगत की सहाय करण नरसिंह देहि धारे, गुरु थारे बिना बिगड़ी ने कोने समारे, साहिब के बिना बिगड़ी ने कोने समारे। आज कोई कर्ज मांगे, गारंटी मांगते, वही चेक भरते दे दी, कोई बिचौलिया दे दी, पर नोट भरती बड़ी मुश्किल से साधन मांगते हैं। लेकिन परमात्मा का और भगत का साधन क्या है? भाव। नरसिंह का भाव था। परमात्मा रुपया की थैली लेकर गाड़ी भरकर आ गई, उसकी बेइज्जती नहीं होने दी भात भरने के लिए, क्योंकि परमात्मा के प्रति उसने इतना भाव दे रखा था कि उसके आगे संसार की तमाम दौलत भी कम पड़ जाती। भाई कहने बिगड़ी जन नरसिंह की समझी जी के द्वारे, भाई कहने बिगड़ी जन नरसिंह की समझी जी के द्वारे। आए सावरिया बात भरा भगता के कार्य सारे, गुरु थारे बिना बिगड़ी ने कोने समारे, दाता के बिना बिगड़ी ने कोने समारे, बिगड़ी ने कोने समारे, साहिब के बिगड़ी ने कोने समारे। देखो द्रौपदी की बिगड़ी और बना दी, प्रहलाद की नहीं। गरीबदास महाराज जी ने लिखा है वाणी में द्रौपदी के बारे में कि नगन अंधरे को दिए
अपने सारे जीव पाड़ पाड़, और परमात्मा फिर वस्त्र रूपी बनकर, जीव रूपी बनकर आ गया। तो हमारे ऊपर भी जो विपदा पड़ी है, अब भी पड़ रही है और आगे भी पड़ेगी। ये गारंटी नहीं कि विपदा नहीं पड़ेगी। क्या परमात्मा हमारी भी मदद करेगा मुसीबत के समय? तो गीता दास जी ने बड़े जोर शोर के साथ कहा कि हाँ जरूर करेगा। जब ओरा की कर दी तो हमारी तो नहीं करेगा। हम भी तो उसके भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति कैसी हो? गरीबदास महाराज जी ने लिखा है वाणी में, भक्ति करे बिन भाव रे सो कोने काजा, विदुर के जीवन चले गए तज दुर्योधन का। दुर्योधन ने सोने चांदी के थालों में 56 प्रकार के व्यंजन परोसे थे, लेकिन भगवान की बात बिल्कुल नहीं मानी, ना सुनी, तो छोड़कर राजसभा ने विदुर के चले गए। अलूना साग एड़ा नहीं खाया, वो विदुरानी छिलका देती रही, कीड़े लगे, क्योंकि उसका भाव पूरा था। तो गरीबदास महाराज जी ने कहा कि भक्ति करें बिन भाव रे सो कोने काजा, विदुर के जीवन चले गए तज दुर्योधन नाम। तो गीता दास जी ने अंतिम कली देखो कैसे गई। भाई जो जो भीड़ पड़े भगता पे, जो जो है कार दिसारे। भाई जो जो भीड़ पड़े भगता पे, जो जो है कार दिसारे। गीता दास मिले गुरु, ईसा संत के गुरु थे, गीता दास उनका शिष्य था। भाव पूरा था, भाव का खेल है, और दूसरी कोई बात प्रमुख नहीं। मन में तुम्हें कहूँ कि महाराज जी के जाओ, सदगुरु जी के मत्था भी टेक लूँ, दान भी कर दूँ, लेकिन महाराज जी की वाणी ने छोड़कर उपासना में पड़ गई। देने वाला तो एक है, अनेक नहीं होते। आप पेड़ की जड़ में पानी डाल दो, वो पत्तियां में नहीं डालते, फूल पे नहीं डालते, फल पे नहीं डालते, क्योंकि आपको ये पता भी जड़ में पानी डालने से सब जगह पहुंचेगा। तो हमारा पतिव्रता धर्म होना चाहिए, एक को मानो। एक कैसे सब होते हैं, सबसे एक ना होए, कबीर साहब कहते हैं। तो गीता दास जी ने भी वही बात कही, भाई जो जो भीड़ पड़े भगता पे, जो जो कारज सारे। भाई जो जो भीड़ पड़े भगता पे, जो जो कारज सारे। ईसा संत मिले गुरु पूरे, गीता दास पुकारे। गुरु थारे बिना बिगड़ी ने कौन समाए, साका के बिना बिगड़ी ने कौन समाए। बिगड़ी ने कौन समाए, देखो हम कोई भी काम करते हैं उसका कारण होता है, उद्देश्य होता है, चाहे वो उद्देश्य अच्छा हो या बुरा। तभी आदमी कोई न कोई लक्ष्य निर्धारित करके, गति और दिशा निर्धारित करके चलता है, काम करता है। हम भक्ति करते हैं, नाम जपते हैं, दान करते हैं, प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं, अरदास करते हैं, कुछ न कुछ तो कारण होगा। एक ही कारण है कि हे परमात्मा पिछली गलतियां क्षमा कर, वर्तमान में सद्बुद्धि दे, और अपने नाम का ऐसा रखने का बल बख्श दे कि तेरा नाम रखते रखते चला जाए। लाला सोहन लाल जी थे लुधियाने वाले, बहुत ज्यादा भजन नहीं गाते थे, पर एक भजन जरूर गाते थे, ये मरा था गुरु के द्वार जी में मर गया। के भाई जब मरू ना तो सदगुरु के दरबार में यही मरू। और एक तरफ चंद्र पहलवान थे, खट्टू पहलवान छुड़ानी के मेरे साथ बहुत दिन रहे,
कोई बात होती थी, जो कहता महाराज आज बता दूं, मरूंगा तो तेरे दरवाजे में, तेरे मंदिर में। मैं कहता पहलवान ना तन्ने मेरा किच मरेगा, ना मन में मेरा मेरा में किच, मतलब तन्ने ना मेरा मन में मेरा है, मरूंगा छतरी में तेरे द्वार पर। देखो उन्होंने ऑपरेशन कराया था, डॉक्टर ने कहा कि भाई कुछ दिन अभी अस्पताल में रहेगी। मेरे को संदेशा भेजा महाराज का कि एक आ जाओ, मैं घर आ गया। मन ने ले आकर उनके घर में छोड़ दिया। 15 दिन का रेस्ट बता रखा था। 108 पाठ शुरू होने थे तब भी यहाँ। जब 3 दिन रह गए पाठ शुरू होने, मैं फिर बुलाया, महाराज ये बालक का मान्य को तुम बोलने यूकर भंडार में ले जा, छतरी में ले। उनका पहलवान अभी तक हम तेरे भरे नहीं, ताकि अभी कमजोर है, बड़ा ऑपरेशन हुआ है, और विश्राम कर ले, जिस दिन भोग लगेगा उस दिन ले जाना नहीं। महाराज भोग जब 12 दिन में, 13 दिन में, 11 दिन में लगेगा। मैं हंसने लगा, मगर मैंने पकवान की सुगंध इतनी दूर आ गई दूसरे पानी में। बोला महाराज पकवान तो सारी अड़ खाई। बोला मैं तो जब गाँव अपने भूरिया के पानी पे चाल कर साधा के पानी में आऊँ, तो बीच में बिचलिया के पानी के कुछ घर लागे जो कह लड्डू चाल पे भाई आत्मा पानी। बोला मैं रुक का जवाब देता हूँ, भाई अभी मेरे बाढ़ में गरीबदास ने लिख रखा, थारे बाढ़ में नहीं लिखा, किसी किसी के बाढ़ में उसे प्रसाद। तो ये मखौल की बात नहीं, उनका भाव था खाने मन। जिस दिन 108 अखंड पाठ शुरू होने थे, पहले तिवारी में की चारपाई रखी, फिर जितने गैरेज में झाड़ रखी, भंडारे में जाकर भोजन कराया, और थोड़ी देर बाद उस साइड में गए पुराने ज्ञान सदगुरु के द्वार। और लाला सोहन लाल जी बिल्कुल स्वस्थ थे, पैसे वाले आदमी थे, शब्द गाया करते, उनका भाव था। छुड़ानी में उनकी मौत हुई। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करा कि परमात्मा हम तेरा नाम जपते हैं, तेरे गुण गाते हैं, तेरी पूजा करते हैं, मेरी बिगड़ी ने सुधार दे। कौन सी बिगड़ी है? संसार रूपी जेल में हमने पूर्ण मुक्ति दी। एक भजन है, ध्यान से सुनना, मुखरा तो अलग बना हुआ है, और कली सारी गरीबदास जी की वाणी की है। एक एक अर्थ, एक एक अक्षर उस शब्द का बड़ा गहरा है। मैं जपूं तुम्हारा नाम सतगुर दया करो, मैं जपूं तुम्हारा नाम सतगुर दया करो, दया करो जी दया करो, दया करो जी दया करो, मैं जपूं तुम्हारा नाम सतगुर दया करो, मैं जपूं तुम्हारा नाम सतगुर दया करो। एक भगत आ रहे हैं महेंद्र राशि का, सतगुरु की वाणी का बड़ा जी क्या सुख है। फोन आएगा जब भी एक बात कहेगा, मिलेगा तो भी एक बात कहेगा, गुरु जी दया। ये दया क्या होती है? एक जीव दया चाहता है, लेकिन ये दया होती है कि मेरे को ऐसा बल बख्शो कि मैं परमात्मा का नाम अटूट जपूं, अखंड जपूं, ताकि मुक्ति को प्राप्त। और दया किस चीज की चाहिए? ये शक्ति चाहिए गुरुओं से। तो गरीबदास महाराज जी की वाणी में बहुत से शब्द हैं। कल भी मैंने बताया था, तू ही तू रब राजक मेरा, तू ही तू रब राजक मेरा, शब्द अतीत नाद गुण हेरा, सतगुर दया करो, मैं जपूं तुम्हारा नाम साहिब दया करो, मैं जपूं तुम्हारा नाम दाता दया करो। दया करो, मेहर करो, रहम करो, कृपा करो, बख्शो। क्योंकि अपनी हालत को, अपने अतीत को, अपने भूत को हम जानते हैं, क्या क्या है, वर्तमान में क्या करते हैं, इसलिए तो क्षमा मांगते। लेकिन क्षमा में दया मंत्र होता। क्षमा तो क्या होती है? किसी ने कोई अपकर्म कर दिया तो दंड ना देकर माफ कर दिया। लेकिन दया कौन मांगता? जिसने कोई अपकर्म नहीं किया हो, अशुभ कर्म नहीं किया हो, बस अपने जूनी जन्म के चक्कर को छूटने के लिए प्रार्थना। ये अंतर है। तो शब्द में आगे कहा, गुनहगार गुरुदेव तुम्हारा, गुनहगार गुरुदेव तुम्हारा, आने जाद खरीद प्यारा, सतगुर दया करो, मैं
जपूं तुम्हारा नाम दाता दया करो जी मेहर करो, दया करो जी मेहर करो। मैं जपूं तुम्हारा नाम सतगुर दया करो, मैं जपूं तुम्हारा नाम सतगुर दया करो। हे साहिब, ऐसी ताकत बख्शो कि आपके हुक्म में सतगुरु धन धन सतगुरु नानक देव जी की जैसे शुरू की पंक्तियां हैं वाणी की, जैसे हमारे मंगलाचरण है, उसमें एक लाइन आती है कि आपके हुक्म में, हुक्म से बाहर ना हो, यानी तेरी रजा में रहो। तू सुखी रखे, दुखी रखे, भूखा रखे, मैं संतुष्ट हूं, आपकी मर्जी। कबीर साहिब ने अपनी वाणी में देखो कहां तक के शब्द प्रयोग करे। कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा राम, गणे राम की जेवड़ी जित खेते बिट जाम। अगर तो करे आ जाऊं, दूर दूर करे भाग जाऊं, दे दे खा लूं, करना तो नहीं शांति। उदाहरण दिया है, हे साहेब, मैं जो भक्ति करता हूं, मेरी भक्ति ऐसी हो कि आपके प्रेम रूपी बेल मेरे गले में बंधी हुई हो, आपके इशारे पर उठूं बैठूं खाऊं पीऊं आऊं जाऊं, अपनी मर्जी नहीं। तेरे आगे मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो गरीबदास महाराज जी के भजन में अगली कली कौन सी है? हुक्मी आया हुक्म पठाया, हुक्मी आया हुक्म पठाया, पांडी जान किया मन भाया, साहिब दया करो मैं जपूं तुम्हारा नाम, साहिब दया करो मैं जपूं तुम्हारा नाम, साहिब दया करो। ऐसा भक्ति हो जाए, स्वाभाविक है, अज्ञान है, दूसरों के बहकाए और कभी गलती हो जाती है, मेरी गलती क्षमा करो। मैं मानव रूपी एक पिता का बच्चा हूं, लेकिन तू तो परम पिता है, तेरा हृदय भी बड़ा है, तो मेरे को माफ कर। अपने गले से लगा लो, छाती से लगा लो, और मेरे सिर पर हाथ रख के मेहर भरा पंजा रख के सद्बुद्धि दे दो, फिर गलती ना करो। पूत पिता से बेमुख होई, पूत पिता से बेमुख होई, तो भी पिता जान मत धोई, सतगुर दया करो मैं जपूं तुम्हारा नाम, साहिब दया करो मैं जपूं तुम्हारा नाम, साहिब दया करो। आपको छोड़कर दूसरी कोई शरण नहीं। बच्चा छोटा भी माता पिता की शरण में रहता है, बड़ा हो जाए तब भी ठीक है, बोलना चाहता था वो से पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है गांव के लोगों से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से, लेकिन शरण रखनी चाहिए अपने माता पिता। और हे बंदी छोड़ साहिब, मेरे तो माता पिता भी आप हैं। क्यों? क्योंकि संसार में तारने वाला दूसरा कोई है, संभाल करने वाला कोई नहीं, जो जम के हाथों से बचा ले, ना तो ऐसा कोई नर है, ना कोई दूसरा जीव है। तो सतगुरु जी ने अपनी वाणी में देखो क्या क्या कहा। हरदम है किए अगभार, आग किसको कहते हैं? है और अग यानी बुरे काम, और अग कहते हैं बुरे कामों की इति, चरम गति, यानी बुरा काम होता है लेकिन एक बुरे से भी बुरा, उससे बुरा, उससे भी बुरा, अग पाप। मैं खुद कहता हूं कि मैंने बड़े से बड़े पाप किए, बुरे से बुरे कर्म करे, लेकिन जब से आपकी शरण में आया हूं शांति मिली, आगे नहीं करूंगा, ऐसा बल बख्श। हरदम है प्रतिये अब भारी, हरदम है प्रतिये अब भारी,
आदर विधर्म शरण तुम्हारी, सतगुर दया करो मैं जपूं तुम्हारा नाम। साहेब दया करो मैं जपूं तुम्हारा नाम। साहेब दया करो। मैं क्यों अधिकार से कहता हूँ कि मेरे पर दया करो, मेरे को तारो? क्योंकि मैंने इतिहास पढ़ा है, ग्रंथ पढ़ा है, कथा सुनी है। कीर्तन में पता नहीं कौन कौन तार दिए, जो नीच से अधम से अधम थे, पता नहीं कितने तारे, गिनती नहीं असंख्य। और वो भी क्षण मात्र में। तो यूं नहीं क्या भाई मैं 20-30 साल इंतजार कर फिर माफ करूंगा, नहीं, क्योंकि तेरे में शक्ति बहुत है। कोटि पावन पद दे उधारे, कोटि पावन पद दे उधारे, छिन मातर जिनके अग जारे। साहिब दया करो मैं जपूं तुम्हारा नाम। साहिब दया करो मैं जपूं तुम्हारा नाम। साहिब दया करो। हे सतगुरु जी, मैं अकेला नहीं, मेरे जैसे हजार नहीं, लाख नहीं, अनगिनत ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत पाप किए, जो बार बार 184 के बंधन में पड़ते हैं, फिर मृत्यु हो जाती है, फिर जन्म हो जाता है। मैं उनकी तरह नहीं रहना चाहता। मैंने तो पार करो, अपनी चरण शरण में लेकर अपने उस परम धाम में ले जाओ। जो अनगिनत जीव है उनकी गिनती में मैं नहीं रहना चाहता। बहुत समय बीत गया, हमसे अनगिन जीव अनाथा, हमसे अनगिन जीव अनाथा। 184 आवत जाता, साहिब दया करो मैं जपूं तुम्हारा नाम। साहिब दया करो मैं जपूं तुम्हारा नाम। साहिब दया करो। अंतिम कली में गरीबदास महाराज जी ने इस भजन में क्या मांगे? परमात्मा मान लो साक्षात हो गया, हम ये मांगांगे ये दे दो, वो दे दो, ये करा दो, वो करा दो, नहीं। गरीबदास महाराज जी कहते हैं, सतगुरु कबीर साहेब, अगर आपने मेरे पर रजा आपकी होगी, प्रसन्न हो गए, तो मेरे को एक काम कर देना मेरे लिए, मेरा अगला जन्म भी सत्संगी परिवार में हो, मैं सत्संग को प्यारा मान कर सारा जीवन सत्संग करूं। अब बेशक मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन आज मैं शुरू से सत्संग करूं और फिर आपकी चरण शरण में, आपके धाम में। आप तो मेहरबान हैं, मेहर करने वाले हैं, मेहरों के दाता हैं, आप मालिक हैं। आपके अनेकों रंग हैं, अनेकों लीलाएं हैं, अनेकों स्वरूप हैं, लेकिन मूल स्वरूप में आप सतगुरु कबीर हैं। मैं सदा आपके सत्य भक्ति के सिद्धांत का मानने जानने वाला हूँ, जपने वाला हूँ। ऐसी कृपा कर। तो क्या मांगा गरीबदास महाराज जी ने? मेहरबान मालिक बहुरंगी, मेहरबान मालिक बहुरंगी, दास गरीब सदा सतसंगी। साहिब दया करो मैं जपूं तुम्हारा नाम। साहिब दया करो मैं जपूं तुम्हारा नाम। साहिब दया करो, दया करो जी दया करो, दया करो जी दया करो, मैं जपूं तुम्हारा नाम। साहिब दया करो मैं जपूं तुम्हारा नाम। साहिब दया करो। तो प्रेमी जनों, सतगुरु की वाणी के प्रेमी, तन से, मन से, धन से, विचार से, भाव से सतगुरु की भक्ति करो। सतगुरु जी आपकी वाणी जारी रखेंगे। गए विचार विशाल सतगुरु, अचल दिगंबर कीरन, भक्त हित काया धरि आए। अवगत सत्य कबीर, नानक गातु यज्ञ में गातु, तेरी जान देवत सही। सुख सागर से आए, भक्त ही अंबर उर
मात्र पर पास पूरण रोम रोम की लार अगले अमंगी ऐसा संगी अवगत कारिकार है सत्य गुरु उपदेश देवा 84 मन में पुण्य तन दे कर हमको ही सब निवास आकाश वाणी सत्य गुरु का रूप है चंद सूरज नहीं पावन पानी राजा छाया धूप है तारा में सारंग अवगत भूले पाठ विक्रम्बवादी उनका रोम रोम में जाप जपली अष्ट कमल दल मेल कमल पत्रो जानी में को रोज आज सतगुर पंडी छोड़ कबीर में को आज गरीब कबीर सतगुर पंडी छोड़ कबीर। एक प्रार्थना आरती वाला जो हमारा पुरानी गांव के भक्तों का मंडल है उससे प्रार्थना है कल 20 मिनट पहले आरती शुरू कर लो 7 बजे सत्संग शुरू हो गया 10 बजे तक क्योंकि कल सैकड़ों की संख्या में और संगत आ जाएगी परसों हजारों की संख्या में तो जरा समय से सत्संग शुरू हो जाए। राम दर्शन महाराज ये कृपा करना पहले इनसे मिलकर 6 बजे आरती शुरू कितने 6:30 होती है ना 6 बजे कर दो करनी तो मैंने दूसरा एक जो माताएं बहनें बुजुर्ग माताएं बैठी हैं तुम भी थोड़ी ये कृपा करना कल दोपहर को 10 बजे रोटी बनवाने आ जाना परसों तो फिर संगत बहुत हो जाएगी। कल का जो प्रातः मानो सुखानी गांव में जितनी माता बहने हैं आज से रोटी बनवाने की सेवा तुमने बोलो मंदिर छोड़ महाराज की है।